को स्वर्ग बनाने के बुद्ध के 45 रहस्य। घर कोई दीवारों से बना ढांचा नहीं होता। घर उस मनस्थिति का नाम है जहां मन को शांति मिले, जहां सांस लेते ही हल्कापन महसूस हो। बुद्ध कहते थे, अगर मन अशांत है तो महल भी जेल है, और अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग। अधिकतर लोग स्वर्ग बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, बच्चों की सफलता में, समाज की प्रशंसा में, पर बुद्ध की दृष्टि में स्वर्ग कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है, और वह अवस्था घर से ही शुरू होती है। बुद्ध का पहला रहस्य यही था कि घर को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। हम अक्सर सोचते हैं कि पत्नी बदल जाए, पति समझदार हो जाए, बच्चे आज्ञाकारी बन जाए, माता पिता कम बोलें तो घर अच्छा हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराकर कहते, जो स्वयं नहीं बदला वो पूरे संसार को बदलना चाहता है। गृहस्थ जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। हम बिना बताए उम्मीद करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध शब्दों में आता है, शब्द व्यवहार बनते हैं, और व्यवहार धीरे धीरे घर को युद्ध भूमि बना देता है। बुद्ध कहते थे, जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं प्रेम शुरू होता है। प्रेम कोई मांग नहीं करता, वो स्वीकार करता है। जिस दिन घर में लोग एक दूसरे को बदलने की जगह समझने लगते हैं, उसी दिन घर में स्वर्ग की पहली सीढ़ी रख दी जाती है। समझना मतलब सहमत होना नहीं, समझना मतलब ये जान लेना कि सामने वाला भी अपने संस्कार, अपने डर, अपने अधूरी इच्छाओं से बना है जैसे तुम बने हो। दूसरा रहस्य बुद्ध ने मौन को बताया। मौन का अर्थ बोलना बंद कर देना नहीं, बल्कि अनावश्यक बोलना छोड़ देना। घरों में जितने झगड़े होते हैं वे जरूरी बातों से नहीं, अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से होते हैं। एक वाक्य जो कहा नहीं गया कई रिश्तों को बचा सकता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति मौन को समझ गया उसने आधा जीवन जीत लिया। गृहस्थ जीवन में मौन तपस्या है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। घर में जब कोई क्रोध में बोल रहा हो, तब अगर दूसरा मौन में रह जाए तो आग को ईंधन नहीं मिलता। बुद्ध की दृष्टि में क्रोध अकेले पैदा नहीं होता, उसे प्रतिक्रिया चाहिए। प्रतिक्रिया न मिले तो वो स्वयं ही बुझ जाता है। जिस घर में एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए जो प्रतिक्रिया देना छोड़ दे, वहां धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा बदलने लगती है। तीसरा रहस्य करुणा है। करुणा दया नहीं है, करुणा ऊपर से नीचे देखने का भाव नहीं है। करुणा का अर्थ है, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं, भले ही मैं उससे सहमत न हूं। बुद्ध कहते थे, जब तुम किसी को समझ नहीं पाते तब करुणा तुम्हें हिंसा से बचाती है। घरों में हिंसा केवल हाथ से नहीं होती, शब्दों से भी होती है, उपेक्षा से भी होती है, तुलना से भी होती है। जब पति पत्नी की भावनाओं को छोटा समझता है, या पत्नी पति की चिंताओं को मजाक में उड़ाती है, या माता पिता बच्चों के डर को कमजोरी कहते हैं, तब करुणा मर जाती है। और जहां करुणा मरती है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। बुद्ध कहते थे, करुणा अभ्यास है, भावना नहीं। हर दिन स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने घर में किसे समझने की कोशिश की। चौथा रहस्य आसक्ति से मुक्ति है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि रिश्ते छोड़ दो, उन्होंने कहा रिश्तों से चिपकना छोड़ दो। चिपकाव का अर्थ है, तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे सपने पूरे करो, तुम मेरे डर को समझो। जब हम किसी को अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं तब रिश्ता बोझ बन जाता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने ही लोगों को कैद कर लेते हैं, भावनात्मक कैद में। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे मुक्त छोड़ो। मुक्त छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दो, बल्कि ये कि उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करो। बच्चों को अपने सपनों का बोझ मत बनाओ, जीवन साथी को अपनी अधूरी इच्छाओं का वाहक मत बनाओ। जिस घर में लोग एक दूसरे को स्वतंत्र सांस लेने देते हैं, वहां झगड़े कम और विश्वास अधिक होता है। पांचवां रहस्य सही दृष्टि का है। बुद्ध कहते थे, दुख घटना से नहीं, दृष्टि से पैदा होता है। वही शब्द किसी घर में मजाक बन जाता है और किसी घर में अपमान। वही स्थिति किसी को चुनौती लगती है, किसी को सजा। घर में स्वर्ग तभी बनता है जब हम परिस्थितियों को देखने का तरीका बदलते हैं। अगर पत्नी थकी है और चुप है तो इसे उपेक्षा मत समझो। अगर पति परेशान है और कम बोल रहा है तो इसे प्रेम की कमी मत समझो। सही दृष्टि शक को समाप्त करती है, और शक ही रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति हर बात को अपने अहं से जोड़ लेता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। घर में अधिकतर लड़ाइयां अहं की होती हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी कद्र क्यों नहीं हुई। जिस दिन अहं थोड़ा झुकता है
उसी दिन प्रेम खड़ा हो जाता है। छठा रहस्य क्षमा है। बुद्ध की क्षमा कमजोर की क्षमा नहीं थी, वो जागृत व्यक्ति की क्षमा थी। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे सही ठहरा दो, बल्कि ये कि उस बोझ को अपने भीतर मत ढो। घर में लोग रोज एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर। जो घर पुराने घावों को रोज कुरेदता है, वहां वर्तमान कभी सुंदर नहीं हो सकता। बुद्ध कहते थे, क्षमा एक उपहार है जो तुम स्वयं को देते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तब सामने वाला मुक्त हो या न हो, तुम अवश्य मुक्त हो जाते हो। गृहस्थ जीवन में क्षमा न हो तो प्रेम धीरे धीरे थक जाता है। जिस दिन घर के लोग अतीत को छोड़ना सीख लेते हैं, उसी दिन भविष्य हल्का हो जाता है। सातवां रहस्य कृतज्ञता है। बुद्ध कहते थे, जिसे जो मिला है उसका धन्यवाद करना सीखो। घर में लोग जो अच्छा है उसे सामान्य मान लेते हैं और जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं। पति सोचता है पत्नी में ये कमी है, पत्नी सोचती है पति में वो कमी है, माता पिता सोचते हैं बच्चे ऐसे क्यों नहीं हैं। बुद्ध कहते थे, जो है उस पर दृष्टि रखो। जिस दिन तुम अपने घर के लोगों के छोटे छोटे प्रयासों को देखने लगते हो, उसी दिन शिकायतें स्वतः कम हो जाती हैं। कृतज्ञता घर की ऊर्जा बदल देती है। धन्यवाद बोले बिना भी दिया जा सकता है, सम्मान से, ध्यान से उपस्थित रहकर। जिस घर में लोग एक दूसरे को हल्के में नहीं लेते, वहां ईश्वर को आने का निमंत्रण मिल जाता है। बुद्ध कहते थे, स्वर्ग कोई ऊपर का लोक नहीं, वो वही घर है जहां मन शांत हो, शब्द कोमल हो और हृदय में जगह हो। अगर इन रहस्यों में से एक भी जीवन में उतर गया तो घर बदलना शुरू हो जाता है, और अगर सातों उतर गए तो घर नहीं मंदिर बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि घर की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन मनचाहा नहीं चलता। सुख में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन दुख में जो व्यवहार सामने आता है वही असली स्वभाव होता है। गृहस्थ जीवन में समस्याएं आना कोई असामान्य बात नहीं है। आर्थिक तनाव, बीमारी, असफलता, आपसी मतभेद, ये सब जीवन की प्रक्रिया है। फर्क केवल इतना है कि कोई इन्हें झेलते हुए टूट जाता है और कोई इन्हीं से बुद्धत्व की ओर बढ़ जाता है। बुद्ध का 8वां गुप्त सूत्र था, साझा पीड़ा। उन्होंने कहा, जब घर में कोई दुखी हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। अधिकतर घरों में यही होता है कि जो दुखी है वही चुप हो जाता है और बाकी लोग अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। बुद्ध कहते थे, दुख तब भारी हो जाता है जब उसे सहने वाला अकेला पड़ जाए। अगर पति असफल हुआ है तो पत्नी का मौन साथ उसे संभाल सकता है। अगर पत्नी मानसिक थकान में है तो पति की उपस्थिति ही दवा बन सकती है। समाधान शब्दों में नहीं, साथ में छिपा होता है। बुद्ध ने कभी उपदेश नहीं दिया कि दुख कैसे मिटाया जाए, उन्होंने सिखाया कि दुख के साथ कैसे रहा जाए। जो घर दुख के समय एक दूसरे के पास बैठना सीख लेता है, वहां दुख भी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। साझा पीड़ा रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि गहराई देती है। 9वां रहस्य था, सही समय पर सही संवाद। बुद्ध कहते थे, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। घरों में सबसे अधिक झगड़े सच के कारण नहीं, असमय सच के कारण होते हैं। जब सामने वाला थका हो, दुखी हो या क्रोध में हो, उस समय कही गई सच्चाई भी हथियार बन जाती है। बुद्ध का कहना था, सच बोलने से पहले करुणा को सामने रखो। अगर सच सामने वाले को तोड़ देगा तो वो सच नहीं, अहंकार है। घर में संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। बुद्ध कहते थे, जो केवल बोलता है वो अपना बोझ हल्का करता है, जो सुनता है वो रिश्ते को हल्का करता है। जब घर में कोई बिना टोके, बिना सुधारने की इच्छा के केवल सुन लेता है, तब सामने वाला स्वयं हल्का हो जाता है। ऐसे घर में शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ गहरे होते हैं। 10वां रहस्य था, तुलना से मुक्ति। बुद्ध कहते थे, तुलना वहीं जन्म लेती है जहां असंतोष होता है। घरों में माता पिता बच्चों की तुलना करते हैं, पति अपनी पत्नी की तुलना दूसरों से करता है, पत्नी अपने पति को किसी और के पति से तौलती है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम तुलना करते हो उसी दिन प्रेम को अपमानित करते हो। हर व्यक्ति एक यात्रा है, हर मन की अपनी गति है। तुलना केवल ये दिखाती है कि तुम सामने वाले को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जिस घर में तुलना समाप्त हो जाती है, वहां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन साथियों में सम्मान आता है और बुजुर्गों में शांति उतरती है। बुद्ध कहते थे, तुलना छोड़ना ही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी साधना है। 11वां रहस्य था, साधारण जीवन का सौंदर्य।
बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, लेकिन सादगी को नहीं छोड़ा। वे कहते थे, जो व्यक्ति साधारण में आनंद नहीं खोज पाता, वो विशेष में भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। घरों में लोग सोचते हैं कि बड़ी चीजें आने से सुख आएगा, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ऊंचा पद। बुद्ध कहते थे, सुख विस्तार में नहीं, गहराई में है। एक साथ भोजन करना, बिना मोबाइल के बातचीत करना, किसी शाम चुपचाप बैठना, ये छोटी बातें घर को स्वर्ग बना देती हैं। जिस घर में लोग हर पल को किसी लक्ष्य की सीढ़ी बना देते हैं, वहां वर्तमान मर जाता है। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान में नहीं जीता, वो घर में रहते हुए भी बेघर रहता है। 12वां रहस्य था संयम। बुद्ध का संयम केवल इंद्रियों का नहीं, इच्छाओं का भी था। गृहस्थ जीवन में अगर इच्छाओं पर कोई सीमा न हो तो असंतोष बढ़ता जाता है। अधिक चाहिए, बेहतर चाहिए, अलग चाहिए, यही बेचैनी घर में तनाव लाती है। बुद्ध कहते थे, संयम दबाव नहीं है, समझ है। जब तुम जान लेते हो कि कितना पर्याप्त है, तभी मन शांत होता है। संयम का अर्थ ये भी है कि क्रोध, लालच और वाणी पर नियंत्रण हो। घर में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, निकले तो लौटते नहीं। बुद्ध कहते थे, बोलने से पहले देखो कि ये शब्द जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। 13वां रहस्य था उत्तरदायित्व, दोष नहीं। बुद्ध कहते थे, जहां दोषारोपण शुरू होता है, वहां समाधान रुक जाता है। घरों में लोग समस्या आने पर उंगली दिखाने लगते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती है। बुद्ध कहते थे, जो जागरूक है वो पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं। उत्तरदायित्व लेने से अह टूटता है और प्रेम बढ़ता है। जिस घर में हर व्यक्ति अपनी भूमिका स्वीकार कर लेता है, वहां समस्याएं टिक नहीं पाती। दोष देने वाला व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है और जिम्मेदारी लेने वाला भीतर से मजबूत। 14वां रहस्य था एक दूसरे की यात्रा का सम्मान। बुद्ध कहते थे, हर व्यक्ति अपने समय पर सीखता है। पति अगर अभी किसी बात को नहीं समझ पा रहा, पत्नी अगर किसी बदलाव के लिए तैयार नहीं, बच्चे अगर विद्रोही हैं, तो धैर्य रखो। परिवर्तन जबरदस्ती नहीं आता। जिस घर में धैर्य होता है, वहां समय स्वयं उपचार बन जाता है। बुद्ध कहते थे, पेड़ को खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। रिश्ते भी वैसे ही हैं। 15वां रहस्य था आध्यात्म को जीवन से अलग न करना। बुद्ध का अध्यात्म मंदिरों में बंद नहीं था, वो रसोई में, आंगन में, बातचीत में था। वे कहते थे, अगर ध्यान केवल बैठकर किया जाए और व्यवहार में न उतरे तो वो अधूरा है। गृहस्थ जीवन ही असली साधना है। जो घर में शांत रहना सीख ले, वही असली भिक्षु है। जिस घर में लोग एक दूसरे को अभ्यास मान लेते हैं, करुणा का अभ्यास, धैर्य का अभ्यास, प्रेम का अभ्यास, वो घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। बुद्ध कहते थे, स्वर्ग कहीं और नहीं है, वो यही है, अगर तुम देखना सीख लो। बुद्ध कहते थे कि घर में शांति बाहर से लाई हुई वस्तु नहीं होती, वो भीतर से जागी हुई समझ होती है। जब तक मन बाहर के लोगों और परिस्थितियों को दोष देता रहेगा, तब तक घर में स्वर्ग उतर नहीं सकता। बुद्ध का 16वां सूत्र था स्वयं की जागरूकता। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगता है, वही घर को बदलने की दिशा में पहला कदम रखता है। अधिकतर गृहस्थ जीवन में लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उत्तर, कोई कुछ कर दे तो तुरंत निर्णय। बुद्ध कहते थे, प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तरदायित्व चेतन। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकना सीख लेते हो, उसी दिन घर की हवा बदलने लगती है। वो एक पल क्रोध को करुणा में बदल सकता है, शक को समझ में बदल सकता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को देखता है वही दूसरे के मन को समझ सकता है। घर में अक्सर लोग ये नहीं जानते कि वे क्यों दुखी हैं, बस इतना जानते हैं कि सामने वाला कारण है। जब कोई अपने भीतर झांकता है, तब पता चलता है कि दुख की जड़ अपेक्षा, भय और असुरक्षा है। और जिस दिन ये दिख जाता है, उसी दिन सामने वाले से लड़ाई समाप्त होने लगती है। 17वां रहस्य था अहंकार का विसर्जन। बुद्ध कहते थे, जहां मैं बड़ा होता है, वहां हम छोटा हो जाता है। घरों में झगड़े इसीलिए लंबे खिंचते हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। हर कोई स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। बुद्ध कहते थे, सही होना सुख नहीं देता, शांत होना देता है। कभी कभी गलत मान लेना रिश्ते को बचा लेता है। अहंकार अक्सर सम्मान के नाम पर बोलता है, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरी बात नहीं मानी गई। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जान लेता है
उसे बाहरी सम्मान की भूख नहीं रहती। जिस घर में लोग सम्मान मांगते नहीं देते हैं, वहां अपमान टिक नहीं पाता। 18वां रहस्य था समानता की दृष्टि। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम अपने घर के हर सदस्य को बराबरी से देखने लगते हो, उसी दिन अन्याय समाप्त हो जाता है। कई घरों में पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, कहीं स्त्री स्वयं को अधिक त्यागी समझती है, कहीं बुजुर्ग अपने अनुभव के कारण श्रेष्ठ हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, श्रेष्ठता का भाव संबंधों को विषाक्त कर देता है। बराबरी का अर्थ ये नहीं कि सबकी भूमिका एक जैसी हो, बल्कि ये कि सबका सम्मान समान हो। बच्चों की भावनाएं छोटी नहीं होती, स्त्री का श्रम अदृश्य नहीं होता, पुरुष की चुप्पी कमजोरी नहीं होती। जिस घर में ये समझ आ जाती है, वहां कोई भी स्वयं को अकेला नहीं महसूस करता। 19वां रहस्य था सही स्मृति। बुद्ध कहते थे, मन वहीं दुखी होता है जहां वह गलत स्मृति ढोता है। घरों में लोग बीती बातों को संग्रह करके रखते हैं, किसने कब क्या कहा, किसने कब क्या किया। बुद्ध कहते थे, स्मृति को कूड़ेदान मत बनाओ। जो सीख दे उसे रखो, जो बोझ बने उसे छोड़ दो। जिस घर में लोग हर झगड़े के बाद नए सिरे से शुरुआत करना सीख लेते हैं, वहां प्रेम पुराना नहीं होता। बुद्ध कहते थे, हर सुबह पिछले दिन से मुक्त होकर उठो। अगर तुम रात का विष लेकर सोए तो सुबह भी वही विष बनेगा। 20वां रहस्य था ध्यान का घरेलू रूप। बुद्ध का ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं था। उन्होंने कहा, जब तुम भोजन बनाओ तो केवल भोजन बनाओ, जब बात करो तो केवल बात करो। घर में रहते हुए लोग शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, मोबाइल में, चिंता में, भविष्य में। बुद्ध कहते थे, अधूरा ध्यान अधूरा प्रेम पैदा करता है। जब माँ बच्चे से बात करते हुए मोबाइल रख देती है, जब पति पत्नी की बात ध्यान से सुनता है, जब परिवार साथ बैठकर खाना खाते समय मौन में भी जुड़ा रहता है, वही ध्यान है। ऐसा ध्यान घर में अदृश्य शांति ले आता है। 21वां रहस्य था स्वीकृति। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम किसी की सीमा को दोष मान लेते हैं, तब दुख शुरू होता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि संघर्ष समाप्त करना है। जिस घर में लोग एक दूसरे की सीमाओं को समझ लेते हैं, वहां अपेक्षाएं यथार्थ बन जाती हैं। बुद्ध कहते थे, स्वीकृति के बाद ही परिवर्तन संभव है। जब तुम किसी को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, तभी वो स्वयं बदलने की संभावना देखता है। 22वां रहस्य था साझा मौन। हर समय बातचीत आवश्यक नहीं होती। बुद्ध कहते थे, कुछ मौन भी साथ बिताए जाने चाहिए। जिस घर में लोग चुपचाप साथ बैठ सकते हैं बिना असहज हुए, वहां गहरा विश्वास होता है। मौन में अह नहीं बोलता, केवल उपस्थिति होती है। घर का आंगन, छत, शाम का समय, अगर वहां मौन के लिए जगह हो तो मन स्वयं शांत होना सीख जाता है। 23वां रहस्य था आभार को व्यवहार बनाना। केवल भीतर भीतर कृतज्ञ होना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम धन्यवाद नहीं देते, उसे तुम धीरे धीरे हल्के में लेने लगते हो। घर में छोटा सा धन्यवाद, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था, रिश्तों को सींच देता है। 24वां रहस्य था मृत्यु की स्मृति। बुद्ध कहते थे, मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति व्यर्थ नहीं लड़ता। जब यह स्मरण रहता है कि ये जीवन और ये लोग सदा नहीं है, तब छोटी बातें छोटी रह जाती हैं। घर में बहुत से झगड़े इसलिए लंबे चलते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि समय सीमित है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम्हें ये दिख जाए कि सामने वाला भी नश्वर है, उसी दिन क्रोध पिघलने लगता है। 25वां रहस्य था प्रेम को अभ्यास बनाना। प्रेम भावना नहीं, अभ्यास है। हर दिन चुनना पड़ता है, सुनना, समझना, क्षमा करना, साथ देना। बुद्ध कहते थे, जो प्रेम को अभ्यास बना लेता है, उसके घर में स्वर्ग अपने आप उतर आता है। बुद्ध कहते थे कि घर में सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि प्रेम अपने आप चलता रहेगा। जिस दिन लोग ये सोच लेते हैं कि रिश्ता अब सुरक्षित है, उसी दिन लापरवाही शुरू हो जाती है। बुद्ध का 26वां सूत्र था सजगता के साथ प्रेम। उन्होंने कहा, प्रेम भी शरीर की तरह है, अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो वो कमजोर हो जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम को रोज सींचना पड़ता है, ध्यान से, समय से, सम्मान से। कई घरों में लोग साथ रहते हैं लेकिन साथ नहीं होते। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मन अलग अलग दिशाओं में भटकता है। बुद्ध कहते थे, उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम किसी के साथ हो तो पूरे हो जाओ। अधूरा साथ
पूरे अकेलेपन से अधिक पीड़ादायक होता है। 27वां रहस्य था समय देना। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हारा समय नहीं लेता वो तुम्हारा प्रेम नहीं जानता। घरों में लोग कहते हैं, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन समय नहीं देते। पैसा दिया जा सकता है, सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन समय केवल बांटा जा सकता है। जिस घर में लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, वहां शिकायतें स्वतः कम हो जाती हैं। समय का अर्थ केवल घंटों की संख्या नहीं, गुणवत्ता है। 5 मिनट का सच्चा संवाद कई घंटों की उपस्थिति से अधिक मूल्यवान होता है। बुद्ध कहते थे, समय के साथ दिया गया ध्यान ही प्रेम बनता है। 28वां रहस्य था अपनी सीमाओं की रक्षा। बुद्ध ने त्याग को महिमा मंडित नहीं किया, उन्होंने संतुलन सिखाया। गृहस्थ जीवन में अगर कोई व्यक्ति लगातार स्वयं को अनदेखा करता है तो उसके भीतर कड़वाहट जन्म लेती है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कैसे करेगा। सीमाओं का अर्थ स्वार्थ नहीं, स्वसुरक्षा है। यह जानना कि कहां हां कहना है और कहां नहीं कहना आवश्यक है। जिस घर में लोग अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हैं वहां शोषण नहीं होता, केवल सहयोग होता है। 29वां रहस्य था भावनाओं को दबाना नहीं समझना। बुद्ध कहते थे, दबी हुई भावनाएं जहर बन जाती हैं। घरों में लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। बुद्ध कहते थे, भावना को देखो, उसे नाम दो, उसे स्वीकार करो। क्रोध है तो देखो, ईर्ष्या है तो देखो, भय है तो देखो। देखना ही पहला उपचार है। जिस घर में भावनाओं पर बात करने की जगह होती है वहां विस्फोट नहीं होते। बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जीवन साथी खुलकर बोल पाते हैं और बुजुर्ग अकेले नहीं पड़ते। 30वां रहस्य था संघर्ष को शिक्षक मानना। बुद्ध कहते थे, जहां संघर्ष नहीं वहां विकास नहीं। गृहस्थ जीवन में मतभेद आएंगे ही, फर्क केवल ये है कि कोई संघर्ष से सीखता है और कोई उसी में फंस जाता है। बुद्ध कहते थे, हर झगड़ा ये दिखाने आता है कि अभी कुछ समझना बाकी है। जिस घर में झगड़े के बाद आत्मचिंतन होता है, हम यहां क्यों पहुंचे, वहां वही झगड़ा अगली बार कम तीव्र हो जाता है। संघर्ष को जीत हार मत बनाओ, उसे सीख बनाओ। 31वां रहस्य था दूसरे को पूरा बदलने की कोशिश छोड़ना। बुद्ध कहते थे, जो दूसरे को सुधारने में लगा है वो स्वयं से भाग रहा है। परिवर्तन प्रेरणा से आता है, दबाव से नहीं। जिस घर में लोग उदाहरण बनते हैं, आदेश नहीं देते, वहां परिवर्तन स्वाभाविक होता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो स्वयं शांत बनो। अगर तुम ईमानदारी चाहते हो तो स्वयं ईमानदार बनो। बुद्ध कहते थे, उपदेश कम दो, जीवन अधिक जियो। 32वां रहस्य था विश्वास को रोज बनाना। विश्वास एक बार बनकर हमेशा नहीं रहता। हर दिन छोटे छोटे कर्मों से उसे मजबूत करना पड़ता है। सच बोलकर, वादा निभाकर, गोपनीयता का सम्मान करके। बुद्ध कहते थे, विश्वास टूटने पर रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन भय जन्म ले लेता है। जिस घर में लोग विश्वास की रक्षा करते हैं वहां नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। शक वहां आता है जहां विश्वास को भोजन नहीं मिलता। 33वां रहस्य था घर को विश्राम स्थल बनाना। बुद्ध कहते थे, घर युद्ध भूमि नहीं, विश्राम स्थल होना चाहिए। बाहर की थकान, असफलता, अपमान, इन सब के बाद व्यक्ति घर लौटता है। अगर घर भी वही व्यवहार दे तो आत्मा कहां विश्राम पाए। जिस घर में गलती पर मार नहीं समझ मिलती है, कमजोरी पर ताना नहीं सहारा मिलता है, वो घर स्वर्ग के सबसे पास होता है। 34वां रहस्य था प्रशंसा में कंजूसी न करना। बुद्ध कहते थे, जहां प्रशंसा नहीं होती वहां मन सूखने लगता है। घर में लोग सोचते हैं कि अपने हैं, इसलिए प्रशंसा की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते थे, अपने ही लोगों को सबसे अधिक सराहना चाहिए। एक छोटा सा वाक्य, तुमने अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है, जीवन भर की थकान उतार सकता है। 35वां रहस्य था घर में आध्यात्मिक वातावरण, धार्मिक नहीं। बुद्ध ने कर्मकांड नहीं सिखाए, उन्होंने जागरूकता सिखाई। घर में अगर लोग सुबह कुछ पल मौन में बैठ सकें, रात को दिन की समीक्षा कर सकें, तो धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगता है। आध्यात्म घर को हल्का बनाता है, कठोर नहीं। बुद्ध कहते थे, जहां चेतना है वहीं पवित्रता है। बुद्ध कहते थे कि घर तब स्वर्ग बनता है जब लोग ये समझ लेते हैं कि पूर्णता कोई व्यक्ति नहीं देता बल्कि जागरूकता देती है। हम अक्सर जीवन साथी, बच्चों या माता पिता से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे भीतर के खालीपन को भर दें।
बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर अपूर्ण है वो संसार से पूर्णता मांगता है और संसार देने में असमर्थ है। गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति यही है कि तुम अपने सुख के उत्तरदायित्व को किसी और पर न डालो। 36वां रहस्य था अकेलेपन से मित्रता। बुद्ध कहते थे, जो अपने अकेलेपन से डरता नहीं वही सही अर्थ में संबंध निभा सकता है। घरों में लोग अकेलेपन से भागते हैं, इसलिए रिश्तों से चिपक जाते हैं। चिपकाव प्रेम नहीं, भय है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांत रहना सीख लेता है तब वो दूसरों के साथ भी शांत रह पाता है। जिस घर में हर व्यक्ति अपने साथ सहज है वहां रिश्ते बोझ नहीं बनते। वहां साथ होना चुनाव होता है, मजबूरी नहीं। 37वां रहस्य था घर को सीखने की जगह बनाना। बुद्ध कहते थे, हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। जीवन साथी धैर्य सिखाता है, बच्चे निष्कपटता सिखाते हैं, बुजुर्ग स्वीकार सिखाते हैं। जब घर को सीखने की जगह बना लिया जाता है तब शिकायतें कम और समझ बढ़ती है। जिस दिन तुम ये देखने लगते हो कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, उसी दिन पीड़ा अर्थ में बदल जाती है। 38वां रहस्य था क्षमा मांगने का साहस। बुद्ध कहते थे, जो क्षमा मांग सकता है वही भीतर से मजबूत होता है। घरों में लोग माफी नहीं मांगते क्योंकि आड़े आ जाता है, लेकिन बुद्ध कहते थे, एक सच्ची माफी वर्षों की दूरी मिटा सकती है। माफी हार नहीं, जागरूकता है। जिस घर में लोग गलती स्वीकार कर लेते हैं वहां गलती दोहराई नहीं जाती। 39वां रहस्य था न्याय नहीं, करुणा चुनना। बुद्ध कहते थे, घर अदालत नहीं होना चाहिए। हर समय सही गलत तय करने से रिश्ते कठोर हो जाते हैं। कभी कभी सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी करुणा अधिक आवश्यक होती है। न्याय मन को संतुष्ट करता है, करुणा आत्मा को। जिस घर में लोग सही होने से अधिक जुड़े रहने को महत्व देते हैं वहां प्रेम जीवित रहता है। 40वां रहस्य था घर में हंसी की जगह। बुद्ध का चेहरा गंभीर नहीं था, उसमें करुण मुस्कान थी। वे कहते थे, जहां हंसी मर जाती है वहां जीवन बोझ बन जाता है। घर में हल्कापन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हंस सकना, स्वयं पर भी मुस्कुरा सकना, यह आध्यात्म की निशानी है। जिस घर में हंसी है वहां दुख भी स्थायी नहीं रहता। 41वां रहस्य था हर दिन को नया मानना। बुद्ध कहते थे, जो आज को कल की तरह जीता है वो जीवन से चूक जाता है। हर सुबह नए अवसर के साथ आती है, नया व्यवहार, नई समझ, नया प्रेम। अगर तुम हर दिन पुराने गिले लेकर उठते हो तो घर कभी नया नहीं होगा। जिस घर में हर दिन नई शुरुआत की संभावना होती है वहां अतीत का बोझ नहीं रहता। 42वां रहस्य था संतुलन। बुद्ध ने न तो भोग सिखाया न त्याग का अत्याचार, उन्होंने मध्य मार्ग सिखाया। गृहस्थ जीवन में संतुलन का अर्थ है काम और परिवार के बीच, अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच, बोलने और चुप रहने के बीच संतुलन। जहां संतुलन होता है वहां तनाव नहीं टिकता। 43वां रहस्य था घर को पवित्र मानना। बुद्ध कहते थे, पवित्रता दीवारों में नहीं व्यवहार में होती है। अगर घर में बोले गए शब्द शुद्ध हों, इरादे साफ हों और दृष्टि करुणामय हो तो वही घर तीर्थ बन जाता है। वहां जाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। 44वां रहस्य था अंत को याद रखना। बुद्ध कहते थे, जो अंत को याद रखता है वो बीच में क्रूर नहीं होता। ये जीवन, ये रिश्ते, ये क्षण सब अस्थायी हैं। जब यह स्मृति जीवित रहती है तब व्यक्ति व्यर्थ का विष नहीं पालता। तब वो जानता है कि प्रेम ही साथ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। 45वां और अंतिम रहस्य था स्वयं दीपक बनना। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव। स्वयं अपना प्रकाश बनो। घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी और के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। तुम बदलो, तुम शांत बनो, तुम करुणामय बनो, तुम जागरूक बनो। एक दिया अगर जल उठे तो अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जब घर का एक व्यक्ति भी जाग जाता है तो पूरा घर धीरे धीरे उसकी रोशनी में नहाने लगता है। स्वर्ग कोई चमत्कार नहीं, वह जागरूक प्रेम का परिणाम है। और जब प्रेम जागरूक हो जाए तो वही घर स्वर्ग बन जाता है।